लोग सोचते हैं किले इसलिए टूटे क्योंकि दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। पर इतिहास की सबसे गहरी सच्चाई यह है, भारत के अधिकतर किले युद्ध में नहीं, खामोशी में छोड़े गए। पत्थरों से बने ये किले असल में सिर्फ दीवारें नहीं थे, ये पूरे साम्राज्य की नसें थे। यहां से रास्ते देखे जाते थे, सेनाएं चलती थीं और दूर दूर तक हर हलचल पर नजर रखी जाती थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब ये किले अचानक चुप हो गए। ना युद्ध का शोर, ना विजेता की घोषणा, बस दरवाजे खुले रह गए। असल वजह तलवार नहीं थी, असल वजह थी रणनीति का बदल जाना। जिस युग में दुश्मन सामने से आता था, उस युग में किले अमर थे। पर जिस दिन युद्ध खुले मैदान से हटकर मन, सूचना और अंदरूनी व्यवस्था तक पहुंच गया, उस दिन से किलों की अहमियत खत्म होने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नए शासकों ने समझ लिया, किले दुश्मन को रोक सकते हैं, पर जनता को नियंत्रित नहीं कर सकते। अब युद्ध सीमाओं पर नहीं था, अब युद्ध भीतर था। कर व्यवस्था से, संचार पर नियंत्रण से, रास्तों और व्यापार पर पकड़ से। जो सत्ता पहले किले से चलती थी, अब दफ्तरों से चलने लगी। और जब प्रशासन शहरों में चला गया, तो पहाड़ियों पर खड़े किले बेकार होते चले गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ किले इसलिए भी छोड़े गए क्योंकि वे बहुत कुछ जानते थे। गुप्त सुरंगें, आपूर्ति के छिपे मार्ग, सैनिकों के अदृश्य रास्ते और सीमाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी। नई सत्ता के लिए ये किले सुरक्षा नहीं थे, खतरा थे। अगर ये दोबारा किसी के हाथ लग जाते, तो पूरा नियंत्रण डगमगा सकता था। इसलिए कहीं सैनिक हटा लिए गए, कहीं रसद रोक दी गई, कहीं मरम्मत बंद कर दी गई। और किले धीरे धीरे खुद ही मरने लगे। कुछ जगहों पर तो जानबूझकर रास्ते मिटा दिए गए। सुरंगों के मुंह पत्थरों से बंद कर दिए गए, मानो इतिहास से कहा जा रहा हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अधिकतर किलों पर कभी आखिरी लड़ाई हुई ही नहीं। न कोई शिलालेख, न कोई अंतिम घोषणा, बस एक दिन पहरेदार नहीं आए। तो क्या ये किले हार गए? नहीं, किले नहीं हारे, रणनीति बदल गई थी। और जब युद्ध का मैदान बदलता है, तो सबसे मजबूत दीवारें भी बेकार हो जाती हैं। आज जब हम इन किलों में चलते हैं, टूटे दरवाजे, खामोश बुर्ज और खाली प्रांगण, हमें वीरता की कहानी नहीं,